विमला जब भी अपने माता पिता के ऐसे विचार सुनती थी, उसे ऐसा लगता था वह मानो अभी ही सब कुछ बदल दे। इस आधुनिक समाज में मनुष्य जो अंतिम सीढ़ी चढ़ने से कतराता है, वह पाए तो लोगों को ठेल कर अंतिम सीढ़ी भी पार करा दे, लेकिन वह चाहते हुए भी असमर्थ थी। लेकिन विमला ने आज सोच लिया है, वह प्रत्येक व्यक्ति की सोच ना बदल पाए ना सही, लेकिन अपने सपनों के आड़े ऐसे विचार नहीं आने देगी। वह जो चाहती है उसे पूरा करके रहेगी। यह समाज देख देख कर ही आगे बढ़ता है। जब कुछ लोगों के दकियानूसी विचार बदले तो उसे देख दूसरे लोगों ने भी अपने विचार बदले और बालिकाओं को शिक्षा देने के पक्ष में आए। वह अपने सपने पूरे करेगी ताकि दूसरे लोग उसे कामयाब होता देख प्रत्येक विषय के प्रति अपने विचार बदलें। एक उदास आकृति विमला बड़ी सफाई से बना रही है। आखिर जब कलाकार का मन उदास हो तब उसकी कलम भी उदास ही चलती है। विमला जब कभी हताश होने लगती है वह नृत्य करती है, किंतु इस समय वह हताश नहीं है। उसकी रगों में वर्षों की उठती हूक आज ज्वाला बनी है। अब वह ठान ली है, अपने सपनों से पीछे नहीं हटने वाली। वह नृत्य भी करेगी और कला भी नहीं छोड़ेगी, और टूरिस्ट गाइड तो बन के ही रहेगी। नृत्य और कला के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना ऐसा कुछ उसका सपना तो नहीं है, लेकिन यह उसे आनंद ज़रूर देता है। नृत्य करके कला बनाकर उसके मन को शांति मिलती है। जब वह निराश होती है तब नृत्य और कला से ही उसे प्रोत्साहन मिलता है। एक बार विद्यालय के दिनों में जब वह 9वीं कक्षा में थी, उसका चयन एक स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में हुआ था। दरअसल इस प्रतियोगिता में सभी विद्यालयों से श्रेष्ठ नृत्यकार का चयन होना था। विमला का चयन भी हुआ, किंतु उसके माता पिता ने उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। विमला ने उन्हें मनाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हुई। दरअसल मनराज सिंह और गंगा का मानना है, नृत्य केवल घर के छोटे मोटे कार्यक्रमों तक ही सीमित रहना चाहिए। स्टेज पर नृत्य के पश्चात बालिकाओं को सब गलत नज़रों से देखते हैं, और तो और इस क्षेत्र में कोई सुरक्षा भी नहीं है। उल्टे सीधे कपड़े पहनकर नाचना क्या कोई सम्मान की बात है? ये सब नचनियों का काम होता है, जिनका समाज में कोई सम्मान नहीं रहता। आज विमला घंटों कला में लीन है, और इतनी ज़्यादा कि उसे होश भी ना है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। दरअसल परीक्षा में बुरे प्रदर्शन और उसके बिगड़ते स्वभाव के कारण मनराज और गंगा के बीच अच्छी खासी झड़प हो जाती है। मनराज सिंह का कहना है, गंगा रौनक पर नज़र नहीं रखती, बस वह दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, कोचिंग के नाम पर ढाबे और चौराहे पर मस्ती करता है। मनराज का गंगा पर क्रोध निकालने की बजाय दयाल प्रताप द्वारा मनराज सिंह का रौनक के विषय में कान भरना भी है। कुछ देर पहले पड़ोसी दयाल प्रताप घर आए, जिनका एक ढाबा है, और वह रौनक का सारा किस्सा मनराज को कह सुनाए। आज तो भली भांति मनराज सिंह का कान भरे हैं। मनराज सिंह के लिए यह अपमानजनक बातें हैं कि कोई उनके बच्चों के बारे में ऐसी बातें कहे, और इसका सारा दोष गंगा पर मर रहे हैं कि वह उनको इतना बिगाड़े है। अब हम तो घर पे रहते नहीं, गंगा की ही सारी जिम्मेदारी रहती है, जो वह उससे निभाई नहीं जाती। वैसे तो गंगा भी रौनक के बुरे प्रदर्शन के से प्रसन्न नहीं है, लेकिन अब पक्ष तो बेटे का ही लेगी, आखिर वह माँ है। वह भी मनराज को बढ़ चढ़ कर सुनाती है, बस पैसे फेंक दो, ऐसे बच्चे नहीं पलते, उनका ध्यान भी रखना होता है। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी बातें नहीं सुनते, छोटे भी नहीं हैं कि मार डांट कर बैठा दो, केवल समझा ही सकते हैं, और आपके पास तो घर के लिए समय ही नहीं होता। थोड़ी देर बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उनसे पूछें ताकि उनके मन में भी डर बैठे। गंगा को इतना चढ़ते देख मनराज सिंह चुप हो लेते हैं। वह समझ जाते हैं सारी गलती गंगा की ही नहीं, मेरी भी है, अधिक बोलना ठीक नहीं है। गंगा भी खरी खोटी सुनाकर रसोई घर में चली जाती है, और अब भोजन का समय भी हो गया था। विमला विमला जल्दी आओ, रोटियां बनाने में आकर मेरी मदद करो। और अब जाकर विमला अपने होश में आती है जब वह गंगा का जोरदार आवाज़ सुनती है। उसे लगता है गंगा उसे काफ़ी देर से बुला रही है, और वह कला में व्यस्त थी, जिस कारण वह इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। विमला को तो गंगा और मनराज की लड़ाई के बारे में ज़रा भी आभास नहीं है। वह जल्दी से अपना सामान समेट कर रखती है और रसोई घर की ओर भागती है। जी माँ, क्या हुआ? मैं आ ही रही थी। हाँ जल्दी करो, भोजन का समय हो चुका है, मेरे साथ रोटियां बनवाओ। जी।
विमला रौनक को उसके कमरे में बुलाने जाती है कि वह आकर भोजन कर ले। सभी एक साथ भोजन करते हैं। मनराज सिंह पर आज गंगा की बातों का बड़ा असर हुआ था और वह दयाल प्रताप ने कान भी खूब भरा है। वह भोजन के दौरान ही रौनक पर क्रोधित हो बैठते हैं। क्यों साहब, ये चौराहागिरी हो रही है और पैसे फालतू हैं? क्या नहीं पढ़ना तो बता दो, आकर दुकान संभालो, मुझे भी कुछ आराम मिले। दिन भर दौड़ दौड़ कर पागल हुआ रहता हूँ और तुमसे पढ़ाई तक नहीं की जाती। मुझे पता है बाबा, दयाल चाचा आपका कान भरे हैं। आखिर वो मुझसे जलते जो हैं। क्यों भाई, वो तुमसे क्यों जलने लगे? कौन सा तुम उनके पट्टीदार हो? लड़ाई बढ़ते देख अब बीच में गंगा बोल उठती है। अच्छा बस भी करिए, अब उसे भोजन कर लेने दीजिए, बाद में समझा दीजिएगा। और अब मनराज सिंह को मौका मिल जाता है। हाँ हाँ, देखो देखो, तुम ही बढ़ावा दी हो, वरना इतना ना बिगड़ते। अब इसमें मेरी क्या गलती है? किसी चीज़ का कोई समय होता है। भोजन तो आराम से कर लीजिए, उसका क्यों अपमान कर रहे हैं? भोजन करके अंत में सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आज सुबह होते ही मनराज सिंह सबसे पहले विमला को आवाज़ देते हैं, लेकिन विमला को ज़रा भी आभास नहीं है कि उसके टूरिस्ट गाइड बनने पर भी उसके माता पिता को एतराज़ हो रहेगा। मनराज सिंह विमला की इच्छा जाने बिना उससे नीट का फॉर्म भरने को कहते हैं। बाबा, मैं डॉक्टर नहीं, टूरिस्ट गाइड बनना चाहती हूँ। तो मनराज सिंह क्रोध में आकर विमला को आंख दिखाकर कहते हैं कि तुम अब अपनी स्ट्रीम बदलोगी, और इसमें क्या रखा है? डॉक्टर इतना अच्छा पेशा है। देखो, वर्मा जी की बिटिया को डेंटिस्ट है और वर्मा जी का भी कितना सम्मान बढ़ गया है। आखिर वह एक डॉक्टर के पिता जो हैं। टूरिस्ट गाइड में क्या है, इधर उधर दौड़ते रहो, और ये भी कोई पेशा है? विमला अपने पिता मनराज सिंह को समझाने का प्रयास करती है। बाबा, यह मेरा सपना है। मेरी रुचि इतिहास में है। देश के हर कोने में घूमना चाहती हूँ। भारत के इतिहास के विषय में लोगों को बताना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा कदाचित नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपना भविष्य नहीं बर्बाद करने दूंगा। वह बस आज ही तुम मेरे साथ चलना और नीट का फॉर्म भर देना। यह मेरा अंतिम फैसला है। विमला मनराज सिंह की चेतावनी सुन बड़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन वह अब भी अटल है। नृत्य और कला में वह कभी कुछ ना कर सकी, लेकिन टूरिस्ट गाइड बनने का सपना वह मरने नहीं देगी। लेकिन अब वह विचार में पड़ गई है कि आज शाम नीट का फॉर्म भरने से अपने पिता मनराज सिंह को कैसे रोके। वैसे तो विमला किसी भी परिस्थितियों से डरने वाली नहीं, बल्कि डटकर सामना करने वाली कन्या है। लेकिन आज जब उसके सपनों के आगे उसके माता पिता की जिद और रूढ़वादी विचारधारा आड़े आ रही है, तब विमला असमंजस में पड़ रही है। वह अपने माता पिता को कष्ट भी नहीं देना चाहती, लेकिन अपने सपनों को भी नहीं छोड़ सकती। वह मेडिकल के क्षेत्र में जाकर स्वयं को मिटाना नहीं चाहती, लेकिन उसका आशय इस क्षेत्र को बुरा कहने का बिल्कुल भी नहीं है। बस यह क्षेत्र उसके लिए नहीं है। उसके सपने कुछ और हैं। इतिहास के दांव पेच को जानना और बताना, पुरानी धरोहर की सुंदरता में एक नया जीवन भर देना। जहाँ कभी घोड़ों के टापों की ध्वनि सुनाई देती थी, रानियों की पाजेब छमछमाती थी, दरबार सस्ता था, उस कोलाहल को एक बार सबके मन में जीवित करना। मन तो हवा से भी तेज चलता है, फिर वह भले ही विचारों संग, लेकिन इतिहास को एक बार पुनः जीवित कर सकता है। वह चरित्र जो धूल में मिल गए, लेकिन निशानियाँ जो वह शेष रखना चाहती है, वह यह सब अकेले तो नहीं कर सकती। लेकिन इतिहास कोई विषय है, यह भी कोई क्षेत्र है, और कितना रोमांचक है। इसकी ओर विमला लोगों को आकर्षित करना चाहती है, किंतु एक भी कटु सत्य उसके इस विशाल सपनों को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सब का आशय इस क्षेत्र में दौड़ने भागने तक सीमित रह गया है। विमला विचार विमर्श में पड़ी है। घड़ी की टिक टिक के साथ विमला अधिक विचार विमर्श में पड़ती जा रही है। अब वह घड़ी भी दूर नहीं जब मनराज सिंह घर की बेल बजाते हैं और एक आवाज़ पर विमला अपने कमरे से भागती हुई अपने पिता मनराज सिंह के आगे हाजिर होती है। अब विमला की बची खुची जो आशा, वो भी निराशा में बदल गई जब मनराज सिंह उससे कहते हैं, जल्दी तैयार हो वरना समय निकल जाएगा। किंतु अब भी विमला आशा करती है कि गंगा के पास उसे कोई सुझाव अवश्य मिल जाएगा। वह गंगा से भी अपनी बात कहने का प्रयास करती है, लेकिन गंगा ने उसे बीच में ही टोक दिया। बस विमला, तुमने सुना नहीं तुम्हारे पिता ने क्या कहा? फिर वह थोड़ी धीरे होकर विमला को समझाने का प्रयास करती है।
बेटा हम तुम्हारे बारे में अच्छा ही चाहते हैं। तुम्हें क्या पता ये दुनिया कैसी है।